हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सूर्यवंशर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास 5A का ए। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको कुछ संख्या के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देता है, तो सबसे पहले देखिए शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देता है, 3 पेंसिल देता है। यदि मान लीजिए 12 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को यदि हम 3 पेंसिल देते हैं तो 12 विद्यार्थी को कितने पेंसिल देंगे। तो आप क्या करेंगे, 12 विद्यार्थियों में से यदि 3 को हम गुणा कर दें तो 12 तिहाई 36, यानी कि शिक्षक जो होंगे 36 पेंसिल देंगे 12 विद्यार्थियों को। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैं बताया हूँ। ठीक है, शिक्षार्थी जो शिक्षक हैं मतलब अध्यापक हैं, वो एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, तो 12 विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देंगे, 36 पेंसिल। जैसे फिर से एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे एक जो अध्यापक हैं एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, तो 4 विद्यार्थी को कितना पेंसिल देंगे। एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल, तो 4 विद्यार्थी को कितना पेंसिल। सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 4 तिहाई हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। ठीक है, विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है, x है, तो 3 का गुणा जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3x, और ये आपका हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कितना आएगा, 3x, कितना, 3x। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा गया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर इस रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया। यहाँ पे देखिए बीज का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, जो एक्स वाई जेड, जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है। तो देखिए यहाँ पर बोला है क्या, किस संख्या के लिए किया गया है उसको भी आपको बताना होगा। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान है, वहाँ पे क्या कौन सी संख्या भरी जाएगी, उसके स्थान पे आपको संख्या न भर कर वहाँ पर बीजी व्यंजक का कोई एक्स वाई जेड आप कुछ भी भर सकते हैं, और ये भी बताना होगा कि वह किस संख्या के लिए प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे यक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 + 5 बराबर होता है 17, तो यहाँ पर क्या है, x + 5 बराबर 17। तो यक्स के स्थान पे हम कौन सी संख्या रखेंगे कि 17 हो जाए। तो यक्स के स्थान पे हमारा जो यक्स प्रयोग हुआ है वो 12 के स्थान पे हुआ है, क्योंकि 12 जोड़ेंगे तभी तो 17 होगा। तो अतः हम लिखेंगे यक्स बराबर 12, क्योंकि ये 12 के जगह पर ही आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है, 40 - 10 बराबर क्या होगा, 40 में से आप 10 को घटाते हैं तो ये बचेगा 30। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x। तो x मतलब कि 40 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 30 बच जाए। तो 40 में हम यदि 10 को घटाते हैं, मतलब कि x जो है 10 के स्थान पर आया है, तो हम लिखेंगे क्या, x बराबर 10, क्योंकि 40 में से आप 10 को घटाओगे तो आपका 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए, यहाँ पर लिखा है 4 × 6 बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो हम मान सकते हैं x। तो 6 में हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि आ जाएगा 24। तो यदि हम x के स्थान पे 4 रख दें तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, 35 में आपको 5 से भाग देना होगा, तो शेष आ कितना रहा है, 7 रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए बॉक्स दिखाई रहे हैं, यहाँ पर कौन सी संख्या से भाग दें 35 में कि आपका भागफल आ जाए कितना, 7। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर x लिख देते हैं। अब संख्या तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये x जो है यदि हम 5 से भाग देते हैं तभी तो 7 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब x प्रयोग हुआ है किस संख्या के लिए, 5 संख्या के लिए। तो ये हो जाएगा आपका
राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, रहीम के पास 10 रुपये थे, रुपये 10 थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, ठीक है। उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर, किसमें कहा है? अक्षर, अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहले इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए रहीम के पास 10 रुपये है, उसने रजिया को 4 रुपये दे दिए, तो रहीम के पास कितने रुपए बचे? आप लोग बताएंगे 6 रुपये बचे। कैसे? क्योंकि जितना उसके पास पैसा था और उसने जितना दिया उसको घटा देंगे तो उसका प्राप्त मान जो है हमें मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, संख्याओं की सहायता से आपको नहीं करना है। तो देखिए अक्षर में हम जैसे XYZ ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, रहीम के पास 10 रुपये थे, ठीक है, मान लेते हैं 10 रुपये थे। यहाँ उसने रजिया को कुछ पैसे दे दिए। अब कुछ पैसे का मतलब हमें पता नहीं कितना पैसा दिया, तो जब नहीं पता तो हम लिखेंगे क्या, -X रुपये दे दिए, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर की सहायता से हल कीजिए। तो 10 रुपये में से X रुपये दे दिए तो यही तो बचेगा उसके पास। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया गया है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। अब पेड़ कितने थे वो हमको नहीं पता, ठीक है। कह रहा है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, हमको इसमें संख्या से नहीं अक्षर संख्या से लेना होगा। तो देखिए एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो पेड़ कितने थे वो हमको पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, X पेड़ थे, ठीक है। X पेड़ थे, हमको पता नहीं है इसलिए। कह रहा है 50 पेड़ और लगाने पर, तो X में हम क्या कर दिए, 50 पेड़ और लगाने का मतलब जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ देने पर टोटल पेड़ों की संख्या कितना हो जाती है, 120 हो जाती है। बस यही इसी रूप में आपको क्या करना था, व्यक्त करना था। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बस इसमें कहा है अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए, हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिए क्या दिया गया है, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, यन और यम। कहने का मतलब यन और यम में कितनी तीलियाँ बनाने में उसे कितनी तीलियों की आवश्यकता हुई होगी। तो देखिए यहाँ पर ये पहली तीली है और ये है दूसरी तीली, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये तीसरी तीली है, ठीक है। तो इसमें 3 तीलियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या बोला है, संख्या को नियम भी कहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 तीलियों की आवश्यकता होगी, और इसमें हम क्या लिखेंगे फिर, 3 यन लिखेंगे। यन किस लिए, क्योंकि यदि आपको 2 यन बनाना होगा तो जैसे आप एक यन बनाने में हमें 3 तीली की आवश्यकता हुई। यन हमने इसलिए लिखा क्योंकि यन जो है नंबर ऑफ तिल्ली होगी, मतलब तिल्लियों की संख्या को हम यन से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 2 यन बनाना होगा तो उसमें कितने तिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो यन का मान हम 2 रखेंगे और 2 का गुणा जब 3 में करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर ये हो गया पहली तिल्ली, ये हो गया दूसरी, ये हो गया तीसरी, और ये हो गया चौथी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 यन, क्योंकि 2 यन बनाना होगा तो यन का संख्या हम 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।